वहाँ के पुलिस वाले ने फंसा दिया, बेकसूर है वो। बस हमें ये उम्मीद है कि हमारा भैया हमारे घर वापस आ जाए। कहा जाता है कि ड्रग्स का मामला है कि उसमें ड्रग्स के मामले में पकड़ा गया है। 2-3 दिन पहले नोटिस आया था थाने से, तो वहाँ से पता चला था कि ऐसे ऐसे जैद के उसमें मामले में ये नोटिस है। नोटिस में कहा गया है कि जैद को ड्रग्स के मामले में सजाए मौत का फरमान जारी किया गया है। इस संबंध में आप सुनिश्चित पैरवी करने की कार्रवाई करें। देख रहे हम सामने ये मॉल है, तो आने वाले टाइम में जाए हर आदमी घबराएगा, फिर जाने का नहीं हुआ। हाँ, अपने बच्चों को नहीं भेजने का। इस तरीके से फांसी लगने लगी वहाँ, तो फिर कोई नहीं जानेगा। गाँव में भी जो भी सुनना है सबको भय तो है, और परेशानी की बात भी है कि ऐसा मामला हमारा नौजवान बालक जब इस तरीके से बेगुनाह वहाँ फंसा दिया और फांसी का उन्हें मुजरिम बना दिया, तो सबको दहशत है। यहाँ से जाने वाले भी भाई अपना जो है ध्यान रखें, कफिल को भी देखो और कंपनी को भी सही चुनो। हाँ, 2018 में जैद यहाँ से अपनी रोज़ी रोटी की खातिर सऊदी अरब गया, जिसके जाने के बाद वहाँ 1 साल अल सुदेस नामक एक कंपनी है उसमें काम किया, लेकिन वहाँ सैलरी सही ना मिलने की वजह से वहाँ से उसने अल जाफ़र कंपनी में ट्रांसफ़र करा लिया। जैसे ही अल जाफ़र कंपनी में ट्रांसफ़र कराया, कुछ दिन के बाद उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो कंपनी ने उनके ऊपर एक सूट फाइल कर दिया रिकवरी के लिए, और ऐसे हालत में उसको वो अदा करना नामुमकिन था। जैसे ही उसने ये सूट फाइल होने के बाद अपने बचाव में कंपनी छोड़ दी। जैसे ही कंपनी छोड़ी तो वहाँ से निकलने के बाद उसकी मुलाकात एक सऊदी पुलिसकर्मी से हुई, जिसमें उस पुलिसकर्मी द्वारा यह आश्वासन दिया गया, तुझे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको फुल सपोर्ट करूँगा और तुम्हें मेरी गाड़ी चलानी पड़ेगी। उसके बाद जैद ने उस पुलिसकर्मी की गाड़ी चलाई, और गाड़ी चलाने के बाद परिवार वालों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि उस पुलिसकर्मी के द्वारा यह कह करके उससे काम कराया गया कि मैं तुझे जल्दी बरी करा दूंगा, जल्दी ही इंडिया भेज दूंगा और आप लोग जो है यहाँ काम करें। जिसके बदले में उसको ये बताया गया है परिवार वालों के द्वारा कोई सैलरी भी नहीं दी जाती थी। जी, तो कुछ पैसे वो नहीं भेज रहा था? कोई पैसा नहीं भेजा। इन 6 सालों में जैद के द्वारा इंडिया कोई पैसा नहीं आया। जैसा कि हालात बने हैं, इससे ये कहना बिल्कुल उचित होगा कि जैद को एक साजिश का हिस्सा बनाया गया है, और उस जैद को मोहरा बना करके हो सकता है उस क्योंकि गाड़ी पुलिसकर्मी की थी, उस पुलिसकर्मी के द्वारा उसका इस्तेमाल किया। परिवार के द्वारा काफ़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ रही है। विदेश मंत्रालय दिल्ली भी हम लोग यहाँ से गए थे, वहाँ से भी अभी कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला है। इस वक्त जो है पूरा परिवार मेरठ के लिए रवाना है, इस अपनी कार्रवाई के सिलसिले में मेरठ गए हुए हैं, लेकिन अभी कोई ख़ास कार्रवाई नज़र नहीं आ रही है। जिस वक्त गांव में ये वाली ख़बर मिली तो पूरे गांव मातम के माहौल में बदल गया, और इस वक्त आप लोग देख रहे हैं ये गांव के लोगों की स्थिति है। हर गांव का बंदा यही चाहता है कि जैद को इंसाफ मिले और जैद को जल्द से जल्द इंडिया बुलाया जाए। तो यहाँ गांव के और भी कई लड़के हैं क्या बाहर काम करते हैं? फिर लगभग 600 से 700 लोग हमारे यहाँ से काम करते हैं सऊदीया के अंदर, और ज़्यादातर चालक का ही काम करते हैं, गाड़ी चालक का काम करते हैं, क्योंकि एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है तो ड्राइवर की नौकरी के लिए लोग जाते हैं, और वह सब लोग ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं। अभी तक ऐसा कोई मामला इससे पहले कभी नहीं? जी, ऐसा कोई आज तक कोई मामला सामने नहीं आया है, ये पहला मामला है। जैद के कितने भाई हैं? जी, जैद सहित 7 भाई हैं, ये 2 बहनें हैं। इनके पेरेंट्स हैं दोनों, मम्मी पापा हैं, और वो मजदूर वर्ग के व्यक्ति हैं। एक गरीब परिवार से ये बिलोंग करते हैं। हाँ जी, उससे हमारी मुलाकात हुई थी पकड़ने जाने से कम 10 दिन पहले। वो सऊदी अरब का जो सुरता है उसकी गाड़ी चला रहा था, कैमरी टोयोटा की। उसके हमारी जब मुलाकात हुई उससे उस टाइम पे उसके पास में कोई ना था ऐसा सामान था, ना वो इस काम को करता था। उसके बाद में जो सुरते की गाड़ी चलाता था, सुरते ने उसको कहीं भेजा होगा गाड़ी में सामान रख के, तो वो उस टाइम पे पकड़ा गया। तो उसके बाद में पकड़े जाने के बाद में घर वालों को यही बताता रहा कि मैं काम कर रहा हूँ, मगर घर वालों को ये नहीं पता था कि वो जेल में है।
तो हमारी सऊदी अरब से यही गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमारा भाई जैद अपने घर आ जाए, अपने वतन। और हमारी इंडिया की गवर्नमेंट से भी यही अपील है कि हमारा भाई जैद जल्द से जल्द अपने घर आ। घर वाले बहुत परेशान हैं, बेहाल है उनका। और हमारा जो है विदेश मंत्रालय है जी, वो हमारे भाई के उसमें संज्ञान ले, ज़्यादा उचित से उचित कार्रवाई करे। जो हमारे भाई की सही से जांच होगी तो हमारा भाई बेकसूर निकलेगा। जो उनका सऊदी का जो सुरता है, पुलिस है जो गवर्नमेंट की, वही उसी से काम करा रहा था, वही उसी ने इस काम को लगा रखा था। और नहीं तो उसे तनख्वाह देता था, वो इसी से काम करा था। वो बाद में जो है थोड़ा बहुत सामान खाने पीने के लिए सामान देता था। और 7 साल हो गए लगभग उसको सऊदी में रहते हुए, अभी तक वो घर पे नहीं आया। वो तो डर की वजह से वो भी सब आने के लिए तैयार हैं कि अगर ऐसा हिसाब बनेगा तो फिर हम भी वापस आ जाएंगे। और गांव में भी जो भी सुनना है सबको भय तो है, वो परेशानी की बात भी है कि ऐसा मामला हमारा नौजवान बालक जब इस तरीके से बेगुनाह वहाँ फंसा दिया और फांसी का उन्हें मुजरिम बना दिया तो सबको दहशत है। अब सरकार से क्या उम्मीद आप रख रहे हैं? अब तो सरकार से यही हमारी दरख्वास्त है कि हमारा भैया बेगुनाह फंसा है कि वो अपने इंडिया घर वापस आ जाए, और उम्मीद भी करते हैं। हमें तो अगर सरकार हमारी कोशिश करेगी तो 100% उम्मीद है कि हमारा भैया वापस आ जाओ।